आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अधिगम का सिद्धांत देखेंगे, अधिगम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषाओं के बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अधिगम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अधिगम का जो अर्थ होता है वह दोस्तों होता है अधिगम और सीखना शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सभी व्यक्ति सीखना शब्द के अर्थ को समझते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम शब्द को हमें समझना होगा। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में दोस्तों किस प्रकार से मतलब समझा जा सकता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे शब्दों में कहे तो सिखाना व मानसिक क्रिया है, ठीक है, अधिगम, जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से, ठीक है, लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं, ठीक है। तो दोस्तों अधिगम की जो परिभाषाएं उन्होंने दिया था, ठीक है, वुडवर्थ ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं स्किनर ने क्या कहा था। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गेट्स एवं अन्य लोगों ने क्या कहा था, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। और क्रो ने क्या कहा था, उन्होंने परिभाषाएं दी थी, आदतों अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अधिगम की विधियाँ क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो पहली विधि जो आती है, ठीक है, वह निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, ठीक है। अब इसके बाद परीक्षण करके सीखना। इसके बाद जो आती है हमारा वाद विवाद विधि, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अनुकरण विधि। इसके बाद प्रयास एवं त्रुटि विधि। इसके बाद अधिगम की विशेषताएं को देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अधिगम की विशेषताओं के बारे में इस बात देखेंगे, ठीक है। तो अधिगम की जो विशेषताएं होती है दोस्तों वह होती है हमारा योकम एंड स्पीसन से मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं पाए, ठीक है, बताए हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वह हमारा दोस्तों अधिगम विकास की प्रक्रिया है। दूसरा हमारा है, ठीक है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। तीसरा हमारा है अधिगम खोज करना है, ठीक है। और चौथा जो हमारा है अधिगम सार्वभौमिक होता है। पांचवा होता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। इसके बाद हमारा जो अगला है अधिगम परिवर्तनशील होता है। और इसके बाद जो अगला है अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। अब दोस्तों अधिगम के सिद्धांतों के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों अधिगम का जो सिद्धांत होता है इस प्रकार से, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के द्वारा अधिगम की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना ही अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अधिगम की मतलब प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। किसी एक सिद्धांत से मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने व्यवहार के अध्ययन से अपनी विधि के अनुरूप अलग अलग अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अधिगम के सिद्धांत को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा सिद्धांत है, व्यवहार, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत। और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। अब दोस्तों व्यवहार, ठीक है, वादी सिद्धांत क्या होता है, हम आपको PDF दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों